आप सबका सिविल स्पिरिट में फिर से स्वागत है। तो डिजाइन प्लेट गर्डर को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया में प्लेट गर्डर की साइज, उसकी फ्लेंज साइज, ये हमारी फ्लेंज साइज, और ये हमारा था वेब पोर्शन। ठीक है, ये दोनों हमने फाइनल कर दी थी। और अब हमें चेक करना है कि मिनिमम सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फ्लेंज के वेब बकलिंग क्राइटेरिया मींस मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब पोर्शन। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब पोर्शन। अब सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने चेक कर लिया है। वो अभी हमने चेक किया लास्ट लेक्चर में। उसके हिसाब से कि D/TW इज इक्वल टू 116.6 आ रहा है, विच इज लेस देन 200। तो हमने यहाँ ITS प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसके मुताबिक ये सही है, तो ये ओके हो गया हमारा। अगर हमने ITS प्रोवाइड किया है तो इसकी वैल्यू 200 से ज्यादा आनी चाहिए। पर हमने ITS प्रोवाइड नहीं किया, तो उसके मुताबिक हमारी जो ये स्लेंडरनेस रेशियो है ओके। इट मींस दैट द थिकनेस वी हैव प्रोवाइड इज ओके। जो थिकनेस हमने प्रोवाइड की है वो चलते हैं। अब हमें क्या चेक करना है कि शियर वेब बकलिंग के क्राइटेरिया तो हमने चेक कर लिए, पर कॉम्प्रेशन फ्लेंज बकलिंग के क्राइटेरिया चेक करने हैं। ठीक है, तो एज पर IS 800 2007 क्लोज नंबर 8.6.1.2, यहाँ पे क्या दिया है, कॉम्प्रेशन फ्लेंज बकलिंग रिक्वायरमेंट, कि वो रिक्वायर है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। In order to avoid buckling to compression flange into wave, the wave thickness shall satisfy the following criteria. तो when transverse stiffness are not provided, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है। और when transverse stiffness are provided, तो ये क्राइटेरिया क्या है, ऊपर से सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या है, here we have not provided transverse stiffness, तो पहली कंडीशन आएगी when transverse stiffeners are not provided। ठीक है, तो अगर प्रोवाइड नहीं किया है तो D/TW तो हमारा यही आंसर आ रहा है 116.6, विच इज लेस देन 345 स्क्वायर। ओके, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे दोनों चेक बकलिंग के रिगार्डिंग ट्रांसवर्स टिप ने प्रोवाइड नहीं किए है, तो हमने चेक सेटिस्फाई कर दिए। तो ये दोनों स्टेप हमारे सेटिस्फाई हो गए। अब हमारा स्टेप्स कौन सा आएगा, तो फर्स्ट वाला स्टेप जो आएगा, स्टेप 5, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। तो ये चेक स्टार्ट करने से पहले हमें पहले ये वेरीफाई करना है कि हमारा सेक्शन प्लास्टिक सेक्शन है कि नहीं। तो प्लास्टिक सेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, B/TF इज इक्वल टू शुड बी लेस देन 8.4 स्ट्रेन। ओके, क्यों, ये होगा हमारा पेज नंबर 18 के हिसाब से। तो हमारा BF यहाँ पे है क्या, 40 mm है विड्थ ऑफ फ्लेंज। अरे सॉरी, विड्थ ऑफ फ्लेंज हमारा 500 है, सॉरी 500 mm है। तो बी क्या हो गया हमारा, BF/2 हो गया, क्योंकि हम ज्यादातर क्या एज्यूम करते हैं कि BF इज इक्वल टू 2B। तो बी हमारा क्या हो गया, BF/2 हो गया। इट मीन्स 500/2, इट मीन्स हमारा हो गया आंसर 250 mm। तो लेट अस चेक 250 डिवाइडेड बाय 40, व्हाट इज द आंसर। तो 250 डिवाइड बाय 40 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6.25, which is less than 8.4। It means our section is plastic section। हमारा सेक्शन क्या हो गया, प्लास्टिक सेक्शन है। अब ये हमने क्यों फाइंड किया तो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी का इक्वेशन क्या है, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी का हमारा इक्वेशन है
IS 800 2007 पेज नंबर 53। तो उस पे हमें चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी का इक्वेशन दिया गया है। एम डी इज इक्वल टू बीटा बी जेड पी एफ वाई बाई गामा एम जीरो। क्या दिया हो गया है? एम डी इज इक्वल टू बीटा बी जेड पी एफ वाई अपन गामा एम जीरो। ओके। तो अब यहाँ पे हमें बीटा बी यानी कि क्या, प्लास्टिक सेक्शन, अगर प्लास्टिक है तो 1.0 आ गया, एफ वाई हमारा 250 आ गया, और गामा एम जीरो हमारा हो गया 1.10। अब हमें यहाँ फाइंड करना है क्या, जेड पी फाइंड करना है। तो जेड पी इज इक्वल टू वॉट, बी इंटू टी इंटू वाई। ओके। तो अब बी इंटू टी इंटू वाई हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो, अगर हमारा ये फ्लेंज पोर्शन है, ये है वेव पोर्शन, और ये है फ्लेंज पोर्शन। बी यानी कि विड्थ, टी यानी कि थिकनेस, और वाई यानी कि सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे हमें प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस मींस पी एन ए, प्लास्टिक न्यूट्रल, इट डिवाइड्स टू पोर्शन इन इक्वल एरिया एक्सिस। मीन्स अगर यहाँ पे मैंने ये सेंटर में आ गई, तो मैं कह सकता हूँ कि अबव और बिलो का एरिया इक्वल है, क्योंकि ये सिमेट्री फिगर है। तो ये हो गई हमारी पी एन ए। तो वाई क्या हो गया हमारा, यहाँ से इतना। तो अब यहाँ से ये 1400 है हमारा, ठीक है। तो पूरा क्या हो गया हमारा, पूरा डिस्टेंस हो गया हमारा 1480। क्यों? क्योंकि ये 40 mm है। तो यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ये 1400 यानी कि 700 प्लस 20, 720 हो गया। तो ये भी हमारा 720 हो गया। तो जेड हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारा जेड दो आएगा, अबव का भी आएगा और बिलो का भी आएगा। तो जेड हमारा बी हो गया 500, 500 यानी कि फ्लेंज थिकनेस, फ्लेंज विड्थ। थिकनेस हमारी हो गई 40, इंटू वाई हमारा हो गया 720। तो क्या आंसर आ गया हमारा? तो 500 इंटू 40 इंटू 720। ओके। और दो होगा ऐसा, तो दो इंटू मल्टीप्लाई बाय टू, ई एन जी करो तो 28.8 इंटू 10⁻6। तो 28.8 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय, मैंने होल मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया, क्योंकि दो हो गए हमारे ऐसे। ठीक है। तो एम डी क्या आ गया हमारा, एम डी इज इक्वल टू बीटा बी जेड बी वन, क्योंकि प्लास्टिक सेक्शन है, 28.8 इंटू 10⁻6 इंटू एफ वाई 250 डिवाइड बाय 1.10। तो देखो आंसर क्या आया। आंसर इज 6545.45 into 10⁻6 Newton into mm. It means 6545.45 kilonewton into meter. Let us check what is our moment. So actual moment, design moment, MD is equal to, answer is 6545.45 kilonewton into मीटर, एंड एक्चुअल मोमेंट m इज इक्वल टू व्हाट, जो हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में फाइंड की थी ना, वो कौन सी एक्चुअल मोमेंट थी हमारी, 5947.t, 5947.2, व्हाट इज द 5947.2 किलोमीटर मीटर। ओके। इट मीन्स दैट md इज ग्रेटर देन m, दैट्स व्हाई द मोमेंट चेक इज ओके। मींस हमें रेजिस्ट करनी है 5947.2, और हमारा सेक्शन रेजिस्ट कर रहा है 6545.45। इट मींस दैट मोमेंट कैपेसिटी चेक इज ओके। तो मोमेंट में हमारा सेक्शन सेफ है। ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक फॉर शियर कैपेसिटी। क्या है? स्टेप 6, चेक फॉर
shear capacity. For that we need to find VD. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि shear capacity 59 पेज पे है, ठीक है। चेक फॉर shear capacity। चेक फॉर shear capacity क्या है हमारा? VD इज इक्वल टू VN बाय गामा M0, पेज नंबर 59। ओके। अब स्टील स्ट्रक्चर तो IS 800 ही होगा, इसलिए बार बार मैं ये बोलूंगा नहीं। और VN इज इक्वल टू क्या है? AV FY बाय गामा M0। क्या है? AV FY बाय गामा M0। तो AV तो हमें पता है सीयर एरिया, तो 1400 इंटू D12। ठीक है, जो वेब का एरिया होगा वही एवी होगा, तो 1400 इंटू 12। कितना आंसर आया? 16,800 mm² आए के आंसर। बस ये वैल्यू को अंदर पुट ऑन कर दो, तो VN इज इक्वल टू वॉट? 616800 इंटू 250 डिवाइड बाय 1.10। अरे डिवाइड बाय √3 है, सॉरी सॉरी, डिवाइड बाय √3। √3 का इक्वेशन, √3 की वैल्यू क्या आएगी? 1.73। तो कैलकुलेट करो तो VN की वैल्यू क्या आई? 250 डिवाइड बाय 1.73। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 2427.7 इंटू 10⁻³ तो अब VD इज इक्वल टू क्या है? VN बाय गामा M0। तो यहाँ पे VD इज इक्वल टू VN बाय गामा M0। तो जो आंसर आया उसे 1.10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आंसर आया हमारा? 2207.04 किलो न्यूटन आया आंसर। अब जैसे कि हमने पता है कि VD को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो VD को हम 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 0.6, 2207.04 इंटू 0.6। तो कितना आंसर आया हमें? 0.6 VD इज इक्वल टू वॉट? 0.6 इंटू 2207.04, which is 1324.2 kilo Newton. So here 0.6 VD is greater than V. Why? Because VD is 1324.2 kilonewton and actual V is equal to 991.2. So this step is okay. तो चेक फॉर शियर इज ऑल्सो ओके। सो ये लेक्चर में हमें चेक फॉर मोमेंट एंड चेक फॉर शियर दोनों ओके मिल गए। मीन्स हमने जो सेक्शन सिलेक्ट किया है या फिर जो सेक्शन फाइंड किया है वो ओके है फॉर मोमेंट एंड शियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वेब बकलिंग का चेक एज पर सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, क्योंकि हम यहाँ पे अनस्टिफन बना रहे हैं और अनस्टिफन में क्या होता है, या तो एन स्टिफनर प्रोवाइड किए जाते या तो प्रोवाइड नहीं किए जाते। और हमारा सीयर सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड स्टिफनेस विदाउट और विथ के लिए ही होता है। ओके, तो हम जो चेक फॉर सीयर वेब कपलिंग करेंगे वो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड के हिसाब से होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।